विकास और प्रतिभा की छोटी सी प्यारी सी गृहस्थी थी। शादी को 7 साल हो गए थे। मधुर संबंध और बढ़ रहे थे। अतुल 3 साल का हो गया था। अब एक और मेहमान बस 4-5 महीनों में आने वाला था। खुशी खुशी जिंदगी जी रहे थे दोनों। विकास प्रतिभा का बहुत ख्याल रखता था। प्रतिभा ने भी जीवन के हर पल में विकास को हद से ज़्यादा प्यार किया था। शादी के 7 साल बाद भी यूं लगता कि जैसे अभी भी दोनों प्यार में हैं और जल्द से जल्द एक दूसरे के जीवन साथी बनना चाहते हैं। रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के अलावा शायद ही कोई समझ पाता था कि दोनों पति पत्नी हैं। बेटे अतुल के कारण भले ही अंदाज़ा लगा लेते थे, वरना नहीं। यूं तो विकास और प्रतिभा की शादी अरेंज मैरिज की तरह हुई थी, मगर सच यही था कि दोनों एक दूसरे को शादी से 3 साल पहले से जानते थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। दिल में एक दूसरे को जगह दी थी तो फिर कोई और दिल में नहीं आया। दुनिया एक दूसरे के दिल में ही बसा ली। जीवन भर के लिए सभी के जीवन में एक खूबसूरत वक्त आता है और इन दोनों के जीवन में भी वो खूबसूरत वक्त आया जब माता पिता और समाज ने इन्हें पति पत्नी के संबंध में बांध दिया। जीवन आगे बढ़ा और प्यार भी। विकास और प्रतिभा के बीच हर तरह की बात होती। अमूमन पति पत्नी बनने के बाद ज़्यादातर जोड़ों के बीच बहुत सारी बातें खत्म हो जाती हैं, पर इनके बीच सब कुछ पहले जैसा ही था। हंसी मजाक, ठिठोली, वाद विवाद, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को खास बातों पे सलाह लेना देना, साथ ही घूमना फिरना, एक ही प्लेट में खाना खाना, एक दूसरे का इंतज़ार करना, वगैरह वगैरह, सब कुछ बहुत प्यारा था। विकास और प्रतिभा के बीच ऐसा नहीं था कि लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। उन दोनों के बीच भी लड़ाई झगड़े होते थे, मगर वैसे नहीं जैसे दोस्त लड़ते झगड़ते, मुंह फुलाते और आखिर में वही होता, चलो छोड़ो ना यार, जाने दो ना, सॉरी बाबा, माफ़ कर दो ना, गलती हो गई, और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कहीं कोई कमी न थी। जीवन की बगिया प्यार से सराबोर थी। फिर भी न जाने क्यों कभी कभी प्रतिभा उदास हो जाती, पर अगले ही पल अपनी उदासी को झपक कर मुस्कुरा देती। विकास कभी शायद ही उसके उदास चेहरे को देख पाता, और कभी देख भी लेता तो प्रतिभा कहती, कुछ नहीं, बस यूं ही। अतुल के साथ दोनों के जीवन और निरंतर खुशियां बढ़ती जा रही थी कि कई लोगों के मन में ईर्ष्या भी पैदा हो जाती। हालांकि विकास और प्रतिभा के बीच भी कई सारे अंतर थे, जो किसी भी पति पत्नी में होना स्वाभाविक है, क्योंकि 2 अलग अलग परिवार, अलग परवरिश और अलग शहर के लोग एक जैसे हो भी नहीं सकते। परंतु दोनों ने एक दूसरे के साथ एक दूसरे को बड़ी सरलता से हर तरह से समझ लिया था। प्यार चीज़ ही ऐसी होती है, मगर इन सब बातों के बीच एक बात ऐसी थी, एक ऐसी आदत विकास की जो प्रतिभा कभी भी दिल से पसंद न कर सकी। हालांकि उसने कोशिश बहुत की। उसने कई बार विकास से कहा भी, बहुत मिन्नतें भी की कि प्लीज़ इस आदत को छोड़ दो, ये हमारी प्यारी सी गृहस्थी, हमारे रिश्ते, हमारे प्यार के बीच एक दाग है। कहते कहते 7 साल बीत चुके थे। न जाने विकास उस आदत को खुद छोड़ना नहीं चाहता था या उससे हुआ नहीं, ये तो पता नहीं। जबकि कहते हैं कि दुनिया में
जिंदगी और मौत के अलावा बाकी सब कुछ संभव है। खैर, समय बीतता रहा। प्रतिभा ने अपने मन को ही समझा लिया। उसको याद आता कि सभी बड़े बुजुर्ग और बुद्धिजीव लोगों का कहना है कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको जीवन की सारी खुशियाँ मिल जाएं। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। वो सोचती, कोई बात नहीं, दुनिया में तो लोगों को न जाने कितने गम हैं। मैं तो इस संसार की खुशकिस्मत लड़की हूँ जो विकास जैसा जीवन साथी मिला। यही सोचकर मन में उठती एक हल्की सी कसक को खुद अपने ही विचारों से रगड़कर मिटा देती। मधुर पल और मधुर हो गए थे। नन्हे मेहमान के आगमन में बस 2 महीने की देरी थी। विकास जल्दी घर आता, प्रतिभा को बहुत प्यार देता। अतुल भी खुश था क्योंकि उसको बताया गया था कि मम्मी तुम्हारे लिए जल्दी से एक बहुत ही सुंदर गुड्डा या गुड़िया लाने वाली हैं जो तुम्हारे साथ खेलेगा भी, दौड़ेगा भी और बातें भी करेगा। अतुल को गोद में लिए विकास प्रतिभा के साथ बैठ घंटों दुनिया जहान की बातें करता। प्रतिभा हर वक्त खुश थी, पर कभी कभी अनायास पूछ बैठती, विकास तुम सच में अपनी आदत नहीं छोड़ सकते? विकास उसके हाथ थामकर फिर वही बात दोहरा देता जो पिछले 7 साल से कहता आ रहा था, बस 2-4 दिन दे दो मुझे। सच कहता हूँ, इस बार पक्का तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रतिभा कसक भरी मुस्कान के साथ सर हिला देती, ओके प्लीज इस बार जरूर। विकास प्यार से प्रतिभा के माथे को चूम लेता, कभी गालों पर थपकी देकर कहता, इस बार पक्का। बात फिर खत्म हो जाती। एक शाम अचानक प्रतिभा का दिल बहुत किया कि आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। वैसे भी 2-3 महीनों से मैं कहीं बाहर घूमने नहीं गई हूँ। विकास ने कहा, मैं घर पर ही ले आता हूँ। प्रतिभा नहीं मानी। तीनों तैयार होकर आइसक्रीम पार्लर पहुँच गए। आइसक्रीम खाते हुए तीनों बहुत खुश थे, लेकिन होनी तो कुछ और लिखी थी। जिसका समय नज़दीक था, तीनों घर वापस आए। अतुल तो खेल कूद कर थक कर सो गया। प्रतिभा के दिल में आज फिर एक बार सोई हुई ख्वाहिश जागी। उसने विकास का हाथ पकड़कर अपनी ओर प्यार से खींचते हुए कहा, विकास सुनो ना, एक बार इधर आओ तो जरा। पर विकास ने पुरानी आदत के अनुसार हाथ छुड़ाते हुए कहा, रुको प्रतिभा, बस 5 मिनट, मैं अभी आया, बस अभी तुम्हारे पास ही आकर बैठता हूँ, कहकर विकास बालकनी में चला गया और सिगरेट पीने लगा। अचानक ही प्रतिभा की तेज चीख सुनकर विकास दौड़ा। प्रतिभा वॉशरूम में लहूलुहान पड़ी थी। अब बस उसकी आंखें कह रही थीं, पर उसके मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी। विकास की जान ही सूख गई। उसने घड़ी भर बिना देर किए एम्बुलेंस बुलाया और प्रतिभा को कुछ ही पल में हॉस्पिटल पहुंचाया। तत्काल इलाज शुरू हुआ। विकास तब तक अपने माता पिता और प्रतिभा के घर वालों को भी खबर कर चुका था। सभी आ गए। सभी प्रतिभा के लिए चिंतित थे और दुखी थे। उधर अतुल घर में अकेला था। सिर्फ नौकरों के भरोसे छोटा बच्चा नहीं रह सकता, इसीलिए विकास की माँ को घर जाना पड़ा। इधर डॉक्टर्स प्रतिभा की कंडीशन को अभी भी खतरे में बता रहे थे। बच्चा पेट में खत्म हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया था और अब प्रतिभा को बचाने की कोशिश में जुटे थे। थोड़ी देर में अतुल को लेकर माँ पुनः हॉस्पिटल आई। माँ ने विकास के हाथों में
एक पेपर देते हुए कहा। ये तकिए के नीचे रखा था, शायद अतुल के हाथों में खेलते हुए आ गया। कोई ज़रूरी कागज़ हो शायद, ये सोचकर मैं ले आई। माँ पढ़ना नहीं जानती थी, सो विकास पढ़ने लगा। उसने पहचान लिया था कि ये प्रतिभा की ही लिखावट है और जगह जगह स्याही ऐसे बिखरी हुई थी कि लग रहा था उसने रोते रोते ये सब लिखा है। अरे ये तो अभी शाम को ही लिखा है उसने, क्योंकि प्रतिभा की आदत सभी जानते थे। वो कुछ भी लिखती थी तो उस पर अपने साइन करके नीचे तारीख और समय भी लिख देती थी। मतलब कि जब विकास थोड़ी देर के लिए सिगरेट पीने बालकनी में गया था, तभी प्रतिभा ने ये लिखा था। विकास पढ़ने लगा। पता है विकास, जब प्यार में हम दोनों सराबोर हुए थे पहली बार, जब हम पहली बार अपने अपने दिल की बात एक दूसरे से कहने को मिले थे, जो शायद हमारे प्यार की पहली ही शाम थी। उस दिन हम कॉफ़ी शॉप में जब मिले, उस कॉफ़ी शॉप को साक्षी मान करके एक दूसरे से पूछा था कि हम एक दूसरे को ऐसा क्या दे सकते हैं जो सच में बहुत ही नायाब हो। मैंने कहा था, पहले आप बोलो विकास। याद है विकास, आपने क्या कहा था? आपको तो शायद याद ही नहीं होगा, लेकिन मैं एक पल के लिए भी नहीं भूली। आपने कहा था विकास कि मैं तुम्हारी सांसों से अपनी सांसों को जोड़ना चाहता हूँ। बोलो, दोगी मुझे ये तोहफा? मैंने आपकी आंखों में प्यार की सच्चाई देखी थी। उस एक पल में मैंने आपके साथ अपना पूरा जीवन देख लिया था। ऐसे तोहफे आप मांगेंगे ये कल्पना तो नहीं की थी, लेकिन आपकी इस ख्वाहिश ने ही मुझे भी ये ख्वाहिश दे दी कि मैं आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी कर दूं। दिल में तो आया था कि अभी ही पूरी कर दूं, पर मैं शादी के बाद आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी करूंगी। मैंने सोच लिया था, लेकिन साथ ही ये भी था कि मुझे आपकी सिगरेट बर्दाश्त नहीं थी। मैंने अपने घर परिवार में कभी ये सब नहीं देखा था। मुझे इसके धुएं से, इसकी अजीब सी स्मेल से हद से भी ज़्यादा नफ़रत थी। मेरा दम घुटता था इससे, लेकिन फिर भी मैंने नज़रें नीची करके कहा कि सही वक्त आने पर आपको ये तोहफ़ा ज़रूर दूंगी। आपकी आंखें खुशी से चमक उठी थीं। मुझे बहुत अच्छा लगा था विकास। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? याद है विकास, मैंने एक ही चीज़ मांगी थी। विकास, आप ये सिगरेट पीना छोड़ दो। इसके अलावा मुझे सारी ज़िंदगी कुछ और नहीं चाहिए। आपने कहा था बस एक सप्ताह बाद तुम मुझे सिगरेट पीते नहीं देखोगी। मैं कितनी खुश हुई थी, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन आपने पलटकर ये नहीं पूछा कि मुझे यही तोहफ़ा अच्छा क्यों लगा। मैंने बताया भी नहीं। जानते हो विकास, क्यों यही मांगा था मैंने? ताकि मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। हाँ विकास, आपकी सांसों से अपनी सांसों को जोड़ने की ख्वाहिश मेरे मन में भी जाग चुकी थी, पर आपकी सिगरेट ने मुझे ये कभी करने न दिया। मुझे आपसे बहुत प्यार मिला है, बहुत सम्मान मिला है। सच है कि आपको जीवन साथी पाकर मैं इस दुनिया में खुद को सबसे ज़्यादा खुश नसीब समझती हूँ। हमारे प्यार के अनगिनत पल हैं। हमारी एक दूसरे से नज़दीकियाँ तो शरीर और आत्मा की तरह हैं, पर बेहद अजीब है ना, कितने करीब होकर भी वो पल नहीं आ पाया कि मेरा वादा और मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो सके। शादी के बाद इन 7 सालों में आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, पर अफसोस मेरी एक छोटी सी ये ख्वाहिश आज भी अधूरी है।
कितनी बार मैंने चाहा, मगर हर बार जब भी आपकी सांसों को हम कदम बनाना चाहा, हर बार वही सिगरेट की अजीब सी गंध ने मुझे मुंह फेर लेने पर मजबूर किया। लेकिन आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की। क्या कोई यकीन कर सकता है विकास कि पति पत्नी होकर, एक बच्चे के माता पिता होकर भी हम एक दूसरे के होठों के स्पर्श को नहीं जानते? लोग हंसेंगे कि ये क्या बकवास है। भला ये 7 साल के शादीशुदा जीवन में ऐसा पल ना आया हो? मैं कैसे कहूँ कि ये हमारे अटूट बंधन, गहरे प्रेम के बीच ये एक दाग की तरह है। मगर सच है, आप नहीं समझोगे, लेकिन मैं अब समझ गई हूँ कि आप मुझे भी शायद छोड़ सकते हो, लेकिन सिगरेट को कभी नहीं। मैं फिर आज इसलिए लिख रही हूँ विकास, क्योंकि आज हद से ज़्यादा दिल मचल गया था और लगा था कि आपने आज तो बहुत देर से सिगरेट नहीं पी है। शायद आज एक बार ही सही मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। लेकिन आज भी आप हाथ छुड़ाकर सिगरेट उठाकर चल दिए। मैं रोना चाहती हूँ चीख चीख कर, पर नहीं रो सकती। शायद हमारे अटूट प्रेम में ये शोभनीय नहीं होगा। मैं बांटना चाहती हूँ अपना ये दर्द, मगर क्या ये किसी से कहना अच्छा लगेगा? बेहद अपमानित महसूस करने लगी हूँ। आपकी सिगरेट के सामने अपने आप को कोई तरीका नहीं है मेरे पास अपने इस अधूरी ख्वाहिश का दर्द बांटने के लिए, सिवाय इसके कि पन्ने पर उतार कर दिल हल्का कर लूं। जबकि जानती हूँ पहले की ही तरह कुछ देर बाद इसको भी फाड़ कर फेंक दूंगी। पर कोई बात नहीं, दिल तो हल्का हो जाता है। आई लव यू विकास, लव यू ऑलवेज। पढ़ते पढ़ते विकास बेहिसाब आंसुओं में डूब गया। उसे आज एहसास हुआ उसके सिगरेट के लत के कारण से क्या हो गया। उसके मन में ये सारी घटनाएं फिर से एक बार चलचित्र की तरह चलने लगीं। विकास के सिगरेट लेकर चले जाने के कारण प्रतिभा को आज बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसके आँखों से आंसू छलक आए। उसने पेपर पेन उठाया और अपने मन की सारी बातें उस कागज़ पर उड़ेल कर अपने मन को हल्का कर लिया। जब तक विकास सिगरेट खत्म करके कमरे में वापस आने वाला था, प्रतिभा का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। वो उठकर मुंह हाथ धोने चली गई। जब वो वॉशरूम से वापस आने लगी, न जाने कैसे उसका पैर फिसल गया। ये उसकी उदास मन की दशा थी या महज प्रेगनेंसी के कारण उसको चक्कर आया, या फिर उसकी जीवन की इतनी ही अवधि तय थी। ये तो परमात्मा को ही पता था, या फिर खुद प्रतिभा को ही। विकास पागलों की तरह डॉक्टर से कह रहा था, मेरी प्रतिभा को बचा लो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरी जान भी उसको दे दो, मगर बचा लो उसको। लेकिन ये नहीं हो सका। 10 घंटे के प्रयास के बाद डॉक्टर ने आकर कहा, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम हार गए। प्रतिभा के पास अब ज़्यादा समय नहीं है, उससे मिल लो आप सभी लोग जाकर। विकास बदहवास प्रतिभा के पास पहुंचा। प्रतिभा की आंखें बंद थीं। विकास ने उसका हाथ थामा और पागलों की तरह कहने लगा, प्रतिभा मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा आज से और अभी से। अब नहीं टालूंगा, 1 सेकंड के लिए भी नहीं। बस मुझे छोड़कर मत जाओ। प्रतिभा की आंखें खुलीं और विकास के चेहरे पर टिक गईं। वो बहुत मुश्किल से जरा सी मुस्कुराई और अपने होठों पर
एक मासूम सी ख्वाहिश सजाए हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गई। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये प्यार भरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऋचा वॉइस।